अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस। तो ये आज का हमारा पहला वीडियो है सी प्लस प्लस का। के अंदर हम बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स कवर करेंगे एंड आप लोगों को मैं नोट्स एंड प्रैक्टिकली करवा के दिखाऊंगा ताकि आप फ्यूचर में कोई भी प्रोग्राम बनाए तो बिना किसी डिफिकल्टी के बना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पे देखें सी प्लस प्लस सिलेबस। तो ये जो हम इस वीडियो में टॉपिक्स कवर करेंगे तो यहाँ पे देखें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सी प्लस प्लस क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होती है और इसका मेन मकसद क्या है, तो वो देखेंगे। उसके बाद देखें यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस की स्ट्रक्चर क्या होती है और कैसे बना सकते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें डाउनलोड सी डेव सी प्लस प्लस, यहाँ टर्बो सी प्लस प्लस, यहाँ कोड ब्लॉक सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे देखें हम तीनों में अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जो हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स बनाएंगे वो किसके अंदर बनाएंगे, इन तीनों में से किसी एक को भी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कोई भी एक डाउनलोड करके उसके अंदर में फर्स्ट जो प्रोग्राम है वो बना के दिखाऊंगा। उसके बाद देखेंगे कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ सी प्लस प्लस, कि कंपाइलेशन कैसे होती है या एग्जीक्यूशन कैसे होती है वो सी प्लस प्लस के अंदर, वो भी देखेंगे। उसके बाद देखें डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होते हैं सी प्लस प्लस के एंड उसके टाइप कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर वो भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्यों यूज़ करते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, एंड हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, तो ऑपरेटर क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। हमारा पहला टॉपिक व्हाट इज सी प्लस प्लस। अब सी प्लस प्लस क्या होती है इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है। तो सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सी प्लस प्लस क्या होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखें विच इज डेवलप्ड बाय बेजॉर्न स्टॉप्स। तो किसने बनाई थी, बेजॉर्न स्टॉप्स ने। और कौन से ईयर में की थी, इन द ईयर ऑफ 1979। तो कौन से ईयर में, 1979। और कहाँ की थी, एट द बेल लैब ऑफ यूएसए। तो ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि बनाई गई थी बेजॉर्न स्टॉप ने कौन से ईयर में, 1979। और एट बेल लैब ऑफ यूएसए, तो यूएसए की एक लैब थी, वहाँ पे इसने ये लैंग्वेज जो है वो बनाई थी। अब इसका मेन पर्पस देखते हैं, मेन पर्पस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जनरल पर्पस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, जो इसका मेन मकसद है वो क्या है। तो देखें सी प्लस प्लस इज यूज इन डेवलपिंग ब्राउजर्स। तो सी प्लस प्लस किसके लिए यूज होती है, डेवलपिंग ब्राउजर्स के लिए, ब्राउजर्स बनाने के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा वो भी किसके अंदर बनाया जाता है, सी प्लस प्लस के अंदर। एंड और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो भी आप यूज करते हैं वो किसके अंदर बनाई जाती है, सी प्लस प्लस के अंदर। गेम प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग जो है वो किसके अंदर की जाती है, सी प्लस प्लस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे देखें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम होता है वो भी सी प्लस प्लस के अंदर होता है। डेटा स्ट्रक्चर, अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं और जो है वो आगे जाके पढ़ेंगे। तीन मेन पॉइंट्स हैं सी प्लस प्लस के। तो यहाँ पे देखें सी प्लस प्लस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो सी प्लस प्लस क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ऐसे नहीं कि आप अपनी मर्जी चलाएं, यहाँ पे जहाँ पे आपको लोअर केस में लिखना हो वहाँ पे आप कैपिटल लिखते हैं, ऐसे नहीं होता सी प्लस प्लस के अंदर। तो ये एक सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। दूसरे पे देखें इन अर्लियर द नेम ऑफ सी प्लस प्लस वाज सी विथ क्लासेस। तो जो सी प्लस प्लस का जो पहले नाम था वो क्या था, सी विथ क्लासेस। ये खास करके इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है, तो ये आप याद कर लें। उसके बाद तीसरी पॉइंट देखें सी प्लस इज अ पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस क्या है, एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद यहाँ पे देखें सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये एक हैश टाइप है, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टर। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टर क्या होता है, क्या करता है, ये इंक्लूड करता है आईओ स्ट्रीम को। तो देखिए यहाँ पे, और इस सारे को क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। ये कंपलसरी होता है हर किसी प्रोग्राम में लिखना, ये आप याद कर लें। और यहाँ पे देखिए हैश टैग इंक्लूड कॉर्नर डॉट हैश, ये ऑप्शनल होता है, आप लिखें चाहे ना लिखें ये आपकी मर्जी है। उसके बाद यहाँ पे देखें यूजिंग नेम स्पेस एसटी, ये भी आप जो है वो कंपलसरी है इन डेव के अंदर, लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखें कोलोन्स यूज होता है, सेमी कोलोन्स, ये किसके लिए, क्लोजिंग के लिए यूज होता है। यहाँ पे आप रिटर्न टाइप जो भी लिखें, मैंने सिंपली इंट मैंने लिखा है, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स को ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक डेटा टाइप लिया है इंट ए बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें सी आउट। अब सी आउट क्या होता है, ये होता है सी आउट इज यूज फॉर आउटपुट, हम आउटपुट देखने के लिए सी आउट यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखें इंटर इंटर टू वैल्यू, तो यहाँ पे मैंने ये एक मैसेज दे दिया है, ठीक है। और अब देखें एंडल। अब एंडल क्या होता है, तो देखें यहाँ पे एंडल जो है वो न्यू लाइन के लिए यूज होता है, ये आप याद कर लें। अब देखें सी इन। अब सी इन क्या होता है, देखें सी इन इज
इज यूज्ड फॉर इनपुट, तो हम इनपुट के लिए जो है वो सीन यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सी आउट, इसने फिर मैसेज दे दिया है ए प्लस बी, इसको मतलब सम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि न्यू लाइन पे आए एंडल। उसके बाद यहाँ पे कॉलन्स, तो ये न्यू लाइन के लिए ऐसे मैंने छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाया आपको। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टाइप जो है वो आप 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो क्लोज कर देंगे। तो ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ C++। अब देखेंगे कि डेव C++ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें क्रोम में सिंपली आप क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सर्च कर दें डेव C++ डाउनलोड, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे देखें ब्लू टाइप, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है ब्लू कलर का, ठीक है, आप सिंपली इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे देखें आ गया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक कर देंगे ये जो है वो कुछ सेकंड लेगा, फिर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो देखें डाउनलोड स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखें डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। ये थोड़ा डाउनलोड हो जाए उसके बाद यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। तो मेरी नेट जो है वो स्लो है, आप थोड़ा वेट कर दें। तो फाइनली मेरा, तो देखें यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे न्यू न्यू लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे देखें हैश टैग प्रोसीजर डायरेक्ट जो है इंक्लूड करता है आईओ स्ट्रीम को। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली, यहाँ पे आपको मैंने दूसरा भी बताया था हैश इंक्लूड कॉन्यो डॉट हैश, ठीक है, ये ऑप्शनल होता है, लिखे चाहे ना लिखे। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस कोलन जो है वो सेमी कोलन यूज़ करेंगे। उसके बाद रिटर्न टाइप लिखें। तो यहाँ पे मैं सिंपली इंट मेन लिखता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर हम जो है जो भी है वो कोडिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ हेलो वर्ड प्रिंट करता हूँ। तो सी आउट सिंपली डबल कोटेशन में अब जो भी मैसेज देना चाहिए यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली हेलो वर्ड प्रिंट करता हूँ, हेलो वर्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली कोलन सेमी कोलन से क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न 0। उसके बाद यहाँ पे मैं इस फाइल को कर दूंगा सेव। तो देखिए यहाँ पे कंपाइलिंग, तो जहाँ यहाँ पे आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली जमील के नाम से सेव कर देता हूँ, फिर इसको करता हूँ सेव, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट हो गया सामने, देखें। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था कि हम हेलो वर्ड कैसे प्रिंट करें। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक देखें, व्हाट इज़ डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या होता है इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखें इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। डेटा टाइप डिफाइंस, तो डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है, द टाइप ऑफ वैल्यू। तो ये टाइप ऑफ वैल्यू मीन्स व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू द वेरिएबल विल स्टोर। जो भी हम जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे उसको कहते हैं डेटा टाइप, वो होती है हमारी डेटा टाइप। तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बेसिक डेटा टाइप, ठीक है, ड्राइव डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो अब देखते हैं कि बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखें बेसिक डेटा टाइप क्या होते हैं। तो देखें यहाँ पे इंट, तो हमारा जो पहला है वो होता है इंटीजर। तो इसको हम सिंपल में इंट लिखते हैं। इसकी साइज़ कितनी होती है 4 बाइट्स की। और रेंज, तो ये यहाँ पे देखें रेंज भी लिखी पड़ी है, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे केयर। अब यहाँ पे आप करेक्टर जो भी प्रिंट करना चाहें यहाँ पे फर्स्टली आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा केयर। और इसकी साइज़ कितनी होती है 1 बाइट की।
उसके बाद देखें यहाँ पे फ्लोट। अब देखें इंटीजर, इसके अंदर इंटीजर है जो डेसिमल के बाद आप जो भी मतलब वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे आप फ्लोट यूज़ करेंगे। मतलब कुछ नंबर्स होंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। सपोज पॉइंट ये, तो आपको अगर डेसिमल पॉइंट के बाद भी आपको वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे आप फ्लोट यूज़ करेंगे। और इसकी डबल होती है, ठीक है, ये डबल 8 बाइट्स के होते हैं और ये फ्लोट जो है वो 2 बाइट्स के होते, सॉरी 4 बाइट्स के होते हैं। उसके बाद देखें हम बोल। अब बोलिंग्स, बोलिंग्स कौन से डेटा होते हैं, ये हमें यहाँ ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, ठीक है, ये हम जो भी आप ट्रू फॉल्स फाइंड करना चाहें तो ये आप बोलिंग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 0 एंड 1 भी यूज़ करते हैं। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ। 0 अगर ट्रू होगा तो 0, ठीक है, अगर फॉल्स होगा तो 1। तो ये आप याद कर लें। उसके बाद वाइड, वाइड नो साइज होगी, वाइड की कोई साइज नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे देखें ड्राइव डेटा टाइप। अब ड्राइव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे देखें नंबर 1 पे एरे। अब एरे क्या होता है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। एरे के टाइप कौन कौन से होते हैं ये हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें फंक्शन। अब फंक्शन क्या होते हैं तो वो आगे जाके हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ये जो है वो ड्राइव डेटा टाइप सारे पढ़ेंगे। उसके बाद पॉइंटर, रेफरेंस, ये होते हैं ड्राइव डेटा टाइप। उसके बाद देखिए यहाँ पे नंबर 3 पे यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं वो अभी आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है, यूनियन होता है, क्लास होता है, न्यूमरेशन होता है। तो ये हमारे जो है वो 4 यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। तो ये आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम जो है वो बेसिक डेटा टाइप को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे देखें सिंपल सा प्रोग्राम आप लोगों को ये मैं प्रैक्टिकल करवा के दिखाता हूँ कि डेटा टाइप कैसे यूज़ करते हैं। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ठीक है, यूजिंग उसके बाद यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे देखें कि डेटा टाइप कहाँ यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखें सबसे पहले इंट ए, मतलब इंटीजर टाइप जो है वैल्यू हमारी जो है वो ए। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सी आउट, सॉरी, यूज़र से लेना चाहते हैं सी इन ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को सी आउट करवा के दिखाता हूँ ए। सिंपली इसको करते हैं क्लोज। यहाँ पे देखें तो अब हम करते हैं इसको रन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम यूज़र से कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है। ये देखें 16, तो यहाँ पे हमारे हमें जो है वो 16 वैल्यू मिल गई। अब देखिए हम सपोज फ्लोटिंग में लेना चाहते हैं, डेसिमल में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 16.5, तो यहाँ पे मैं हम सिंपली इसको क्लोज करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 15 आ गए। तो इस पॉइंट के बाद नहीं आया। अब देखते हैं इसको। अब यहाँ पे हम सिंपली फ्लोटिंग यूज़ करेंगे, फ्लोट। अब इसको करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स के बाद 4 वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 4 वैल्यू आ गई। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं फ्लोटिंग, मतलब डेसिमल के बाद आप जो भी मतलब वैल्यू देना लेना चाहें तो यहाँ से आप फ्लोटिंग यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे केयर टाइप, सॉरी, अब केयर टाइप देखें, को करते हैं रन। तो यहाँ पे मैं सिंपली ए प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें ए आ गई। तो ऐसे हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं।
आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी वीडियोस बना के आप लोगों को सेंड कर दूं, ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज़ वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, तो इसकी हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लेके पढ़ेंगे। वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन का नेम होता है, वेयर वी स्टोर वैल्यू। जो भी हम वैल्यू स्टोर करते हैं उसको उस लोकेशन को क्या कहते हैं, वेरिएबल। अब इसके जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं वो देखें आप। वेरिएबल आर द केस सेंसिटिव इन सी प्लस प्लस। तो वेरिएबल क्या होते हैं, वो केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर। इन सी प्लस प्लस variable must be start with either a to z or a to z, capital or small or underscore। तो यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं कि आप ए बी दोनों यूज कर सकते हैं, नहीं, या तो कैपिटल में लिखें या तो लोअर केस में लिखें। तो यहाँ पे नंबर 3 पे देखें, वी कैन नॉट गिव एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द वेरिएबल। तो हम एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो वेरिएबल के बीच में नहीं दे सकते। तो ये इसकी मेन पॉइंट्स थी। तो हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे वेरिएबल्स कहाँ यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको बोलते हैं डेटा टाइप। अब ये देखें, ए एंड बी जो है वो क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होगी, जो भी हम यूज़र से इनपुट लेंगे वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने सिंपल सा एक मैसेज दे दिया है, इंटर ए एंड बी वैल्यू, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि न्यू लाइन पे आए। तो यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं ए एंड बी। तो फिर उसके बाद यहाँ पे इसको करते हैं सम, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि वेरिएबल्स बेसिकली ये होते हैं। तो आप जो भी देना चाहें यहाँ पे, ए बी सी जो भी मतलब देना चाहें वो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर इसको करते हैं सिंपली रन। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ शेयर। तो यहाँ पे देखें, मैं सिंपली 2 वैल्यूज़ दे लेता हूँ। तो देखें यहाँ पे सम हो गई, 24 आ गए। और भी वैल्यू देना चाहें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। देखें आप, तो देखें यहाँ पे हमारे जो है वो वैल्यू सम आ गई। तो ये होते हैं वेरिएबल्स। आप जिस नाम से भी सेव करना चाहिए या सेंटेंस से सेव करना चाहें, सपोज जमील, ठीक है, या और भी जो भी देना चाहें यहाँ पे आप वेरिएबल्स में यूज़ कर सकते हैं, या तो कैपिटल में या तो स्मॉल में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब उसके बाद देखें व्हाट इज़ कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होते हैं, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कीवर्ड इज़ नथिंग, कीवर्ड जो है वो कुछ नहीं होता बट रिजर्व्ड वर्ड। जो एक कुछ जो सी प्लस प्लस के अंदर कुछ रिजर्व्ड वर्ड होते हैं उसको कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। उस मीनिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड ऑन द कंपाइलर, जिसकी मीनिंग जो है वो ऑलरेडी डिफाइन की हुई होती है इसके अंदर, कंपाइलर के अंदर। तो उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। तो इसकी मेन पॉइंट देखिए, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज द वेरिएबल इन कांस्टेंट नेम। तो जो कीवर्ड है, ऐसे नहीं आप जो कीवर्ड हो और वहाँ पे आप वेरिएबल्स की जगह यूज़ करना चाहें, नहीं कर सकते आप। इन कांस्टेंट नेम या कांस्टेंट नेम की जगह आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल में जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन कीवर्ड्स नहीं हो। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि पहचान कैसे सकते हैं कीवर्ड्स को। यहाँ तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करवा के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम अब कीवर्ड्स को कैसे कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपल में क्लास लिखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो बोल्ड हो रही है, ठीक है। फ्लोट, केयर, इंट, डबल, फुल। तो देखिए यहाँ पे जो भी मैं कीवर्ड लिख रहा हूँ तो यहाँ पे बोल्ड हो रही है। तो अगर कोई भी वर्ड जो है वो आपके मतलब प्रोग्राम में बोल्ड हो जाए, ऑटोमेटिक बोल्ड हो जाए, वो उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तकरीबन मेरे ख्याल से 50 अबो है। एक जगह पे थे 48,
और दूसरी जगह पे लिखा पड़ा है 62। तो यहाँ पे मतलब 50 अबो है कीवर्ड्स सी प्लस प्लस के अंदर। तो ये आप याद रखें, ये भी कीवर्ड्स हैं, इंट भी कीवर्ड्स हैं। तो देखें यहाँ पे जो भी मतलब बोर्ड हो जाए अपने प्रोग्राम में, जो भी बोर्ड हो जाए उसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि पहले ही डिफाइन किए होते हैं कंपाइलर के अंदर। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होती है इसकी फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड वैल्यू, मतलब जो भी आप वैल्यू देना चाहें उसको, वो कांस्टेंट मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलती है वो मतलब वो चेंज डज नॉट चेंज इन रन टाइम। तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होती है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखें, अब कोई भी वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे हम कीवर्ड यूज करते हैं, कौन सा, वो होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट। कोई भी वैल्यू आप फिक्स करना चाहें तो यहाँ पे आप कीवर्ड जो है वो कौन सा मतलब लिखेंगे, कॉन्स्ट। उसके बाद कांस्टेंट कैन बी अ डेटा टाइप। कांस्टेंट जो भी है वो आपकी जो भी डेटा टाइप होती है उसको हम कांस्टेंट कर सकते हैं, वो हमारी कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। कांस्टेंट आर आल्सो कॉल्ड लिटरल। अब कांस्टेंट को हम लिटरल भी बोलते हैं, लिटरल्स। तो ये भी आप याद रख लें, इसका दूसरा नाम है। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फोर्सली यूजिंग पॉइंटर। अगर आप मतलब कोई फिक्स वैल्यू आप आपने कोई फिक्स वैल्यू कर दी है, ठीक है, उसको आप कहते हैं कि रन टाइम चेंज कर दूं, तो आप माउस से जो है वो फोर्सली आप चेंज कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है चेंज करने के लिए। बाकी बाकी नहीं होती है, वो फिक्स वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। उसके बाद देखें यहाँ पे व्हाट इज आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होते हैं इसकी हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आइडेंटिफायर रिफर्स अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम्स। अब देखें आइडेंटिफायर्स, सपोज मेरा नाम जमील है, ठीक है, मैं किससे आइडेंटिफायर हो रहा हूँ, जमील से। तो यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल्स का नाम देंगे उसको ही बोलते हैं आइडेंटिफायर, और कुछ नहीं होता आइडेंटिफायर। या फंक्शन का कोई भी नाम दे दें, किसी भी नाम से आप किसी फंक्शन को जाहिर करना चाहें उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। क्लास क्या होते हैं, क्लास के नाम कौन कौन से आप जो भी आप रखना चाहें उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। या मॉड्यूल आर एनी अदर यूजर एटम्स, मतलब जो भी एटम्स वगैरह हो उसका जो भी मतलब नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। बट एक जो मेन पॉइंट है इसकी, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स जो है वो पहले से डिफाइन किए होते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ कीवर्ड्स जो है वो यूज नहीं कर सकते, मतलब वेरिएबल के नाम से या फंक्शन के नाम पर, या फंक्शन को जाहिर करने के लिए या क्लास को जाहिर करने के लिए, तो हम जो है वो कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते एज ए आइडेंटिफायर। तो ये आप याद कर लें, और कुछ नहीं होता आइडेंटिफायर। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज ऑपरेटर। तो फुल एक्सप्लेनेशन इसकी देखेंगे, हम प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले ऑपरेटर होता क्या है। ऑपरेटर आर अ सिंबल। ऑपरेटर क्या होता है, एक सिंबल होता है विच इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकली एंड लॉजिकल टास्क। जो कि जो भी हम मैथमेटिकली मतलब टास्क परफॉर्म करते हैं, या उसके अंदर प्लस माइनस, या यहाँ पे देखिए बहुत सारे सिंबल्स हैं, ये हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे इसके लिए, मैथमेटिकली टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे देखें इसके टाइप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब ये कौन से होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सेट्रा। ये चार होते हैं, चार पांच होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, इसी से कंपैरिजन करने के लिए। उसके बाद देखें लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, आर, नॉट। तो ये आप याद कर लें। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, इज इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल और मल्टीप्लिकेशन इक्वल। टर्नरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ये देखिए क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन्स। अब देखिए बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये हम इन्हीं को वन बाय वन जो है अपने प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम प्रैक्टिकल देखते हैं हम कैसे होते हैं, हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे एक डेटा टाइप टाइप करते हैं, सपोज एम बी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, सपोज
यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो जाए, इंटर 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 ए एंड बी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम सिंपली हैंडल यूज़ करते हैं, फिर सीन करते हैं, यूज़र से लेना चाहते हैं ए एंड बी, दोनों वैल्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर सेमीकोलन से आप करते हैं इसको सी आउट, सिंपली हम इसको प्लेस करते हैं, ठीक है, दोनों वैल्यू को। रिटर्न 0। तो अब हम इसको करते हैं रन। सबसे पहले आपको सेव करना पड़ेगा, जो भी नाम से आप सेव करना चाहें। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट हो गया, आ गया इंटर ए एंड बी वैल्यू, ठीक है। सिंपल में हम जो है वो वैल्यू देना चाहते हैं 50 प्लस 60। तो देखिए यहाँ पे 110 आ गए। अब देखते हैं इसको माइनस करते हैं, ठीक है। अब माइनस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपली सिंबल में यूज़ कर देंगे, यहाँ पे माइनस, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे मैंने माइनस यूज़ कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ, फिर उसको माइनस करता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 60 लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से 30 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 30। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पे बस सिंबल्स चेंज होंगे। सपोज 20 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो देखें 40 आ गया। यहाँ जो भी आप वैल्यू देना चाहें यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज 30 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो 900 आ गए। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आगे जो है वो उसकी टाइप से वो हम जब कंडीशनल या इफ़ एंड लूप वगैरह पढ़ेंगे उसके अंदर हम जो है वो अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।